जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी में आपने पिछले एपिसोड में आपने देखा कर्ण और पितामह का नजर दानव पर चला गया और दानव बोला, अंग प्रदेश के भूतपूर्व शासक और वर्तमान राजा का मिलन देखकर तो मेरी आंखें भर गया। महामहिम, यदि आपको संधि के नियम स्मरण हो तो अपने इस मेमने से कहिए कि मेरी दृष्टि से दूर हो जाए, कहीं ऐसा न हो इसका प्रलाप एक सोए हुए सिंह को जगा दे। तो कर्ण दानव की ओर देखता रहा। फिर दानव बोला, क्या हुआ अंगराज, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे महामहिम तुम्हारे अपमान के लिए मुझे तुम्हारे समक्ष दंडित करेंगे? तो कर्ण आश्चर्य से दानव और पितामह की ओर देखता रहा। फिर दानव बोला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है महारथी कर्ण। मैंने तुझे एक बार चेताया था, 2 बार सावधान किया था, अब मैं तुझे अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ। कर्ण, इसी क्षण तुम अंग प्रदेश को छोड़कर वापस चले जाओ, अन्यथा तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंग प्रदेश में ना कोई राजा था, ना अंग प्रदेश को राजा की आवश्यकता है। दानव बोला, अंग प्रदेश में ना कोई राजा था, ना ही अंग प्रदेश को राजा की आवश्यकता है। तो कर्ण बोला, दानव, मैं बचपन से ही तनिहाठी हूँ। दानव महामहिम सैकड़ों बार मुझे समझा चुके हैं, जब उनकी बात मैं नहीं समझ पाया तो तुम्हारी क्या समझूंगा, इसलिए तुम्हारी अंतिम चेतावनी भी अस्वीकार है। तो दानव गुस्से में बोला कि तू ऐसे नहीं मानेगा कर्ण। उसके बाद कर्ण गुस्से में दानव की ओर दौड़ा और पितामह देखते ही रहा और फिर कर्ण पे पितामह धनुष बाण तान दिए और बोले, कर्ण सावधान। तो सामने वैशाली खड़ी हो गई। पितामह बोले, हट जाओ कन्या, मैं स्त्री पे अस्त्र नहीं उठाता। तो वैशाली बोली, जानती हूँ महामहिम, इसलिए आपके और कर्ण के मध्य खड़ी हूँ। फिर पितामह बोले, तुम नहीं जानती तुम कितने बड़े विनाश को आमंत्रण दे दिया। तो वैशाली बोली, जो चुनौती को समक्ष देख रुक जाए वो कर्ण नहीं महामहिम, आपका गुरु भाई है और आप भी जानते हैं कि उसे रोक पाना संभव नहीं।